हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप वाले डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी फिल्म के बारे में जो अपने वक्त की कितनी कामयाब फिल्म थी, आप बता नहीं सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म ब्लैक एंड वाइट मूवी थी। मैं जानती हूँ कि ब्लैक एंड वाइट मूवी के बारे में आज के दौर में कोई बात नहीं करता, देखना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये मूवी इतनी अच्छी थी और इस मूवी की जो स्टोरी थी वो इतनी टची थी कि आज भी इसे अगर आप लोग देखेंगे ना तो हर एक सीन पर आपकी आंखें नम ना हो, इस बात की मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ। क्योंकि इतनी डेप्थ, इतनी डीप, इतने इमोशंस के साथ ये फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम था या नाम है, क्योंकि 1964 में ये मूवी आई थी। तो आप कह सकते हैं कि काफी साल हो चुके हैं और जमाना कितना आगे बढ़ चुका है। अब एआई के युग में कोई भी मतलब ब्लैक एंड वाइट मूवी को पसंद नहीं करता है। लेकिन आप लोगों की डेप्थ क्वीन की आदत है कि ऐसी फिल्मों के बारे में बात की जाए जिसमें इतनी कूट कूट के डेप्थ भरी हुई होती है, जिसे मुझे लगता है आज की तारीख में देखना तो बनता है। जहां पर खोखले रिश्ते, खोखले जज्बात हमें कदम कदम पर दिखते हैं। आज ऐसी जिंदगी हम लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मिस करते हैं, जो कई सालों पहले हम देखा करते थे या अपने माता पिता से कुछ ऐसे किस्से सुना करते थे कि यार ये एक बंदा था जिससे मैं मिला था, या एक ये लड़की थी मैं उससे मिली थी। भले ये मेरी दोस्त नहीं थी पर उसने दोस्ती से बढ़कर मेरे लिए बहुत कुछ किया, क्योंकि उसने मेरे साथ इंसानियत का रिश्ता निभाया। तो ऐसे किस्से हमें अक्सर अपने माँ बाप की जिंदगी से सुनने को मिलते हैं। लेकिन चलो, हमारे टाइम पर भी ऐसे कुछ एक दो रिश्ते हमारी जिंदगी में हुआ करते थे जिनके साथ बैठकर हम अपने दिल की बात किया करते थे। लेकिन आज तो ऐसे रिश्ते मिलते नहीं हैं। तो रिश्तों की ही आप कह सकते हैं एक खूबसूरत पहलू को दिखाया गया। बहुत सारे रिश्ते होते हैं इस दुनिया में, माता पिता का, भाई बहन का। लेकिन एक सबसे डिफरेंट, सबसे यूनिक एक ऐसा रिश्ता होता है जो हम बनाते हैं अपनी सूझबूझ से, जिससे हमारा खून का रिश्ता ना हो लेकिन दिल का रिश्ता होता है और इतना गहरा होता है। अगर हम उसमें ईमानदारी, सच्चाई डालें तो वो रिश्ता बहुत ही निखर कर निकलता है। और वो रिश्ता होता है दोस्ती का। और इस फिल्म का नाम भी है दोस्ती। दोस्ती नाम से बहुत सारी फिल्में हो सकता है आपने और भी कलर्ड एरा में सुनी हो, दोस्ती, दोस्त। लेकिन ये जो दोस्ती इस फिल्म में दिखाई गई थी और ये जो फिल्म थी, ये उस वक्त की बहुत ही कामयाब फिल्म थी। ना ही कामयाब फिल्म थी, इस फिल्म ने बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीते थे। और आगे जाकर इस फिल्म की साउथ रीमेक भी बनी। क्या होता है कि साउथ की फिल्मों को हम लोग हिंदी में रीमेक करते हैं, लेकिन हमारे बॉलीवुड की किसी फिल्म को साउथ वाले रीमेक करें, ये तो बहुत बड़ी और बहुत ही प्राइड की बात है। तो इसकी कहानी बड़ी ही अच्छी और बड़ी ही दिल को छू लेने वाली है, क्योंकि कहानी है दो ऐसे लोगों की जो शारीरिक रूप से अधूरे हैं। एक चल नहीं सकता ठीक से और दूसरा दुनिया देख नहीं सकता। और ऐसे जब दो लोग मिलते हैं तो कितनी खूबसूरती से एक दूसरे के जज्बात को समझकर एक दूसरे के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं। मैं अक्सर एक बात कहती हूँ और एक बात में बहुत बिलीव करती हूँ कि एक अच्छा दोस्त एक अच्छा कंपेनियन बन सकता है, लेकिन एक अच्छा कंपेनियन एक सच्चा दोस्त कभी नहीं बन सकता। और ये मूवी उस बात की मिसाल है, क्योंकि जिस तरीके से दो अधूरे लोग, देखिए मैं ये अधूरा वर्ड इसीलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि उस वक्त के जमाने में डिसेबल चाइल्ड को या डिसेबल इंसान को बहुत ही अलग तरीके से देखा जाता था, समझा जाता था, जाना जाता था और उसे महसूस करवाया जाता था। उसे ये महसूस करवाया जाता था कि तुम्हारा आउटर वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है,
ना तुम्हें पढ़ने लिखने का कोई अधिकार है। मतलब कि तुम्हारे माँ बाप को तुम पर पैसा भी बर्बाद करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि तुम उनको चाह कर भी कोई रिजल्ट नहीं दे सकते। एक नॉर्मल बच्चे को हम पढ़ाते हैं लिखाते हैं, इस वजह से पढ़ाते लिखाते हैं कि वो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। लेकिन जो डिसेबल बच्चे हुआ करते थे, उस जमाने की मैं बात कर रही हूँ, अब तो जमाना काफी बदल गया है। लेकिन उस वक्त पे डिसेबल बच्चे का माता पिता कहलाना भी बड़ी शर्मिंदगी की बात होती थी और बड़ी हिचक की बात होती थी। और लोग भी उनको ऐसे देखा करते थे मानो जैसे कि पता नहीं उन्होंने इंसान नहीं बल्कि एलियन पैदा किया है। मतलब डिसेबल होना मीन्स एलियन होना। तो ये सारी बातें उस जमाने में झेलते थे लोग। और कैसे उस वक्त के दौर में दो ऐसे लड़के जो अपनी निजी जिंदगी में तो स्ट्रगल कर ही रहे हैं, बल्कि अपने शरीर के साथ भी एडजस्ट कर रहे हैं। देखिए, एक नॉर्मल इंसान जो होता है वो अपने आसपास की गतिविधियों के साथ समझौता करता है, लेकिन जो एक डिसेबल इंसान होता है ना, वो आसपास की गतिविधियों के साथ तो समझौता कर ही रहा होता है, बल्कि खुद के साथ भी बहुत बड़ा समझौता कर रहा होता है। वो बहुत कुछ ऐसा करना चाह रहा होता है, लेकिन ड्यू टू उसकी फिजिकलिटी के चलते उसके पास अपॉर्चुनिटीज भी कम होती हैं, लिमिटेड होती हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। उसको खुद को समझाना पड़ता है, मनाना पड़ता है, खुद को ये यकीन दिलाना पड़ता है कि हाँ, जो मिल रहा है ठीक है, औरों को तो ये भी नहीं मिलता। चलो ठीक है, मुझे ना मिला कोई बात नहीं, किसी और को तो मिल रहा है। आप लोगों ने कल हो ना हो मूवी तो देखी होगी। प्रीति जिंटा का जो हाफ ब्रदर होता है वो भी फिजिकल चैलेंज्ड होता है, लेकिन उसको खेलने का फुटबॉल कितना शौक होता है। वो कहता है कि अगर मैं खेलता ना तो बताता। तो आप सोचिए कि कितना जज्बा होता है इन लोगों में, लेकिन इन्हें अपने आप को दिलासा देना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि आपकी जिंदगी अलग है। नो मैटर आप अंदर से नॉर्मल अपने आप को समझते हो, मानते हो, और ये कोई गलत नहीं है, लेकिन बाहरी तौर से आपको बहुत कुछ समझौते अपनी जिंदगी के साथ करने पड़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, समझौते करने के बावजूद भी, जो प्रतिभा, जो जुनूनियत उनके अंदर होती है, वो उसे समझकर कुछ ना कुछ तो अपने लिए वो करते हैं। और यही एक अच्छे, मतलब कहते हैं ना कि नॉर्मली, मैं हर बार ये बात कहती हूँ कि अक्सर आपने नॉर्मल इंसानों के हाथ में बहुत सारे धागे, मोलियां, अंगूठियां, स्टोन्स, टैरो कार्ड रीडर इनके पास जाते हुए देखा है, लेकिन कभी किसी डिसेबल दिव्यांग इंसान को जानते हुए देखा है, जाते हुए देखा है उस जगह पर, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी टैरो कार्ड रीडर के पास? ये क्यों है? ये इसका सवाल का जवाब मैं दे चुकी हूँ, कई बार दे चुकी हूँ। क्योंकि ये जो दिव्यांग लोग होते हैं, ये अपनी इनर स्ट्रेंथ, अपनी विल से जीते हैं। इन्हें पता है कि हम लोगों के लिए हम कुछ भी मैनिफेस्ट करें, हम जानते हैं कि अगर हम ये मैनिफेस्ट करेंगे भी कि हमारी जो डिसेबिलिटी है वो ठीक हो गई है, ठीक हो गई है, लेकिन सच पूछिए तो ठीक नहीं होती। 100 में से शायद किसी एक के साथ चमत्कार हो सकता है, जिसको आप चमत्कार का नाम देते हैं। मैं तो इसको कर्मों का मैं फल कहती हूँ कि अगर किसी का पुण्य जागा तो वही अभागा दौड़ दौड़ कर भागने लगता है, और अगर नहीं जागा तो वो बैठे का बैठा ही रहता है। तो ये जो लोग होते हैं ना, इनको बहुत अच्छे से पता होता है, ये लोग किसी मुकालते में नहीं रहते। ये लोग प्रैक्टिकलिटी, इमोशन लेकर इस दुनिया में जीते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। ये अगर अपने पे आ जाए ना तो बहुत कुछ करने का ये जज्बा रखते हैं। बस कमी होती है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की, जो पहले के टाइम में मिलना मुश्किल थी, पर अब अच्छी अच्छी जो है सरकार भी दिव्यांग लोगों को इज्जत देने लगी है। उनके लिए भी रोजगार, उनको भी एक सामान्य व्यवहार, सामान्य समाज में दर्जा मिलने लगा है। पहले तो उनको अछूत माना जाता था, माँ बाप के पिछले जन्मों का पाप माना जाता था। ये सारी बातें मैंने अपने आसपास ऐसे लोगों के लिए सुनी है, क्योंकि मेरी फैमिली में, मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं।
और एक शख्स को तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो मुझे ये सारी बातें पता है, और जब मैंने अपना चैनल बनाया भी था तो उसके दूसरे तीसरे वीडियो में ही मैंने डिसेबल लोगों के या उनके पेरेंट्स को लेकर मैंने कई वीडियोस बना चुकी हूँ। मैंने डॉक्टर मैरी का भी मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के बीच में रही हूँ तो मैं उनकी मानसिक स्थिति को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। तो खैर, ये मूवी जो है दोस्ती, इसे आपको जरूर देखना चाहिए। इसमें दो ऐसे लोग जिनकी जिंदगी में एक कमी है, लेकिन उस कमी को वो साइडलाइन करके अपने हुनर की तरफ आगे बढ़ते हैं। दो अधूरे लोग एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को पूरा करते हैं, एक दूसरे के लिए जान तक कुर्बान न्यौछावर करने में विश्वास रखते हैं, अपना सब कुछ एक दूसरे को देते हैं। ऐसी कहानी थी दोस्ती की। और हैरानी की बात यह है कि इस फिल्म के जो दो मुख्य नायक थे, सुधीर कुमार और सुशील कुमार, ये आज की तारीख में इस फिल्म के बाद इनको कोई खासी सफलता नहीं मिली। एक तरीके से ये कहना गलत नहीं होगा कि ये उनकी करियर की पहली और आखिरी फिल्म थी जिनसे लोग उनको याद रखते हैं। मुझे नहीं पता, आज की तारीख में शायद एक एक्टर की तो डेथ हो चुकी है दोनों में से। अब आई डोंट नो, क्योंकि इनके बारे में इंटरनेट पर भी कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इतनी हैरानी की बात है, राजश्री प्रोडक्शन की ये मूवी थी और इतनी कामयाब थी, लेकिन इसके दो मुख्य मेन लीड को इस मूवी के बाद कोई फिल्म नहीं मिली। मे बी शायद टाइपकास्ट का इशू हो गया हो सकता है इनको हर फिल्म में डिसेबल इंसान की भूमिका ही मिलती हो। आई डोंट नो क्या रीजन रहा, या गिमिक्स रहे, पॉलिटिक्स रहे, वो तो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन ये इन दोनों की एक तरीके से पहली और आखिरी फिल्म थी जिनसे इन्हें पहचान मिली। उसके बाद अगर इन्होंने कोई फिल्म करी भी होगी तो किसी को याद भी नहीं होगा या किसी ने नोटिस भी नहीं किया होगा। तो ये एक बहुत ही, मतलब आप कह सकते हैं, खराब बात है इसकी कि दो मेन लीड जिनके कंधों पर ये फिल्म आगे बढ़ती है, चलती है, इतनी कामयाब होती है, पर उसके बावजूद भी इन दोनों को वो नाम नहीं दे पाती। इस फिल्म में संजय खान भी हैं, जिनकी एक अहम भूमिका है। बहुत सारे किरदार, जाने पहचाने चेहरे आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। एंड ऑफ कोर्स ये ब्लैक एंड वाइट है। मैं जानती हूँ कि ब्लैक एंड वाइट फिल्मों को आप लोग देखना नहीं चाहेंगे, तो ठीक है, आप लोगों की मर्जी है, लेकिन मैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए मैं इस मूवी का जिक्र करूंगी। और आगे भी अगर कोई मुझे मूवी लगेगी, भले ही वो ब्लैक एंड वाइट क्यों ना हो, मैं उसके बारे में बात करूंगी, क्योंकि मैं अपने आप से सेटिस्फाई रहना चाहती हूँ, मैं अपने काम से ईमानदार रहना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने जिस सोच के साथ इस चैनल को स्टार्ट किया था, मैं उस सोच से भटकना नहीं चाहती। मैं जानती हूँ कि ऐसी फिल्मों के बारे में जानने में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं होगा तो मेरा वीडियो ये कौन देखेगा। मैं जानती हूँ, मुझे सब पता है, इतना तो मैं भी समझती हूँ। 2 साल मुझे भी यूट्यूब पर हो गए हैं। मैं भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पे, जब मैं रेवेलेंट टॉपिक्स पे बात करती हूँ तो थोड़े व्यूज अच्छे आ जाते हैं। कुछ बहुत कम ऐसा होता है कि मैंने किसी टॉपिक से एक्सपेक्ट नहीं किया होता, उससे मुझे अच्छे व्यूज आ जाते हैं। बट खैर, मैं व्यूज के चक्कर में रहकर इमोशंस और अपनी डेप्थ के साथ समझौता नहीं करूंगी। मैं इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। Amazon प्राइम पर भी ये शायद मूवी है, वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर मुझे इसका लिंक, यूट्यूब पर तो है ये मूवी, क्योंकि मैंने देखी है ये मूवी यूट्यूब पर, तो मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी और आप लोग इस फिल्म को देखिएगा। और वाकई दोस्ती जो होती है वो कितनी अनमोल होती है, कितनी कीमती होती है। और दो ऐसे लोग जो एक ही सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, वो एक दूसरे के कितने अच्छे हमसफर बन जाते हैं। जब भी हमसफर शब्द आता है, हम मर्द और औरत को विजुलाइज करते हैं, लेकिन कंपेनियनशिप जो होती है, जरूरी नहीं होती कि एक मर्द और औरत के बीच में भी हो, वो बच्चे और माँ बाप के बीच में भी होती है, भाई भाइयों के बीच में भी हो सकती है, बहनों बहनों के बीच में भी हो सकती है। जिस रिलेशन में प्योरिटी है, सच्चाई है, ईमानदारी है, जहनी सुकून है, वो आपका कंपेनियन बन सकता है।
ज़रूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड हो, बीवी हो, हस्बैंड हो, यही आपके कंपेनियन बन सकते हैं। इसके अलावा भी आपकी ज़िंदगी में एक रिश्ता है जो एक कंपेनियन की जगह ले सकता है, और वो रिश्ता होता है दोस्ती का। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ, और मैं चाहूँगी कि आप लोग इस मूवी को देखें। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट है, मुझे पता है, मैं बार-बार ये बात रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ब्लैक एंड व्हाइट को देखकर आप लोगों को लगेगा कि अरे, ये काली-काली पिक्चर को क्यों देखा जाए, क्यों इसके बारे में जाना जाए। ठीक है, आप लोगों की चॉइस है, लेकिन कभी अगर कुछ इमोशन से भरा हुआ, डेप्थ से भरा हुआ एक सच्चे रिश्ते के बारे में अगर आप कुछ यूट्यूब पे देखना चाहते हैं, तो इस फ़िल्म को ज़रूर देखिएगा। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। मेरा काम है आप लोगों को अच्छी फ़िल्में रिकमेंड करना, और वो आपके ऊपर है कि आप उनको देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, ये कंप्लीटली आप पर निर्भर करता है। तो बस इसी के साथ अब मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। मेरा वीडियो किसी और के साथ शेयर करना है लायक आप लोगों को लगता है तो ज़रूर कीजिएगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू सो मच।